हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलन स्वागे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको फाइंड करना है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। जब भी हम किसी भी एलिमेंट की, अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये एलिमेंट आपका कौन सा है, A11 है। ये कौन सा है, A12 है। ये 21 है और ये A22 है। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपने मैट्रिक्स में सीखे थे। ठीक है, तो जब भी आप माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं सभी एलिमेंट्स के, तो माइनस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम माइनर निकालेंगे किस एलिमेंट की, 1 की। जब माइनर निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस रो के करस्पॉन्डिंग इसको हाइड कर लेंगे और इसको हाइड कर लेंगे, जो बचता है वो आता है हमारा माइनस में। तो A11 हो गया आपका 3। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 निकालेंगे, माइनर ऑफ 1 2। 1 2 में ये वाला एलिमेंट है 4, तो हम इसको हाइड करेंगे, हमको क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, देन फिर माइनर आई हमारी 2 1 की। 2 1 में हम क्या करेंगे, 0 हमारा इस वाले कॉलम में है एंड इस वाली रो में है, तो इसको हाइड किया तो हमको क्या मिला, -4। एंड माइनर ऑफ 2 2 क्या आएगी, माइनर ऑफ 2 2 आएगी, 3 है तो 3 करस्पॉन्डिंग हम इसको हाइड करेंगे। ठीक है, एंड इसको हाइड करेंगे 3 के करस्पॉन्डिंग। जहाँ 3 जिस भी कॉलम में है, जिस भी रो में है ना, उसको हाइड करेंगे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो भी आएंगे उसको हम लिख देंगे। तो हमारे पास 2 बच रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो हमारी ये माइनस आ गई। ठीक है, ये माइनस आ गई। माइनस आना बिल्कुल सिंपल है एंड कोफैक्टर्स भी सिंपल है। कोफैक्टर में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट का कोफैक्टर को हम ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है -1 जो ये एलिमेंट का ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जो भी आपकी माइनर आती है, माइनर ऑफ 1 1 लिखोगे, तो माइनर ऑफ 1 1 क्या आया है आपका, ये -1। अब -1 इवन नंबर है और माइनर 1 1 क्या है आपकी, ये 3 है। तो -1 आपका क्या है, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो A11 हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। A12 का मतलब क्या है, -1 + 2। ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होता है एलिमेंट का वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, -1 के ऊपर। एंड माइनर, सेम माइनर आएगी 1 और 2। यहाँ -1 ⁻³ ऑड नंबर आ गया। जब भी -1 पे ऑड नंबर होता है तो -1 मिलता है। इवन पावर होती है तो +1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास है माइनर 1 2। माइनर 1 2 0 है, तो 0 तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का हो या प्लस का हो वो 0 ही रहेगा। तो कोफैक्टर आ गया हमारा A12 का 0। एंड अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालोगे आप, तो 2 1 अगेन आपका -1 ⁻² + 1 एंड माइनर ऑफ 2 1। ठीक है, अब ये अगेन आपको पता है कि -3, -1 ⁻³ है, तो हमको यहाँ से माइनस ही मिलेगा। एंड माइनर ऑफ 2 1 क्या है, -4। ये -4 है, तो माइनस माइनस हमारे क्या हो गए, 4 हो गए। तो 821 हमारा क्या मिल गया हमको, 821 मिल गया 4 पॉजिटिव। ठीक है, बस माइनस हमारे सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं। कोफैक्टर में माइनस प्लस माइनस का डिफरेंस चलता है। ठीक है, क्योंकि वो पावर्स -1 अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड है तो नेगेटिव हो जाता है। एंड हमारा हमने लिया कोफैक्टर ऑफ 2 2, तो यहाँ पर -1 2 + 2 एंड माइनर ऑफ 2 2। ये अगेन आपका क्या हो गया, इवन पावर आएगी तो ये पॉजिटिव हो गया, और माइनर ऑफ ये क्या है आपका 2 2 2 ही है, तो 8 2 2 क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। ठीक है, तो माइनस तो हमारे ये आ गए थे। एंड अगर कोफैक्टर्स को हम सीक्वेंस वाइज लिखें, ये तो मैंने रफ पर आपको समझा दिया, अगर कोफैक्टर्स को आप लिखते हो तो कोफैक्टर्स आ गया आपका 1 1 मिला है आपको 3, 1 2 मिला है आपको 0, 2 1 मिला है आपको, 2 1 मिला है 4 एंड 2 2 मिला है 2 एंड 2 मिल गया आपको 2। ठीक है, तो ये माइनस आ गए, ये कोफैक्टर्स आ गए हमारे इस वाले डिटर्मिनेंट्स के। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से फाइंड कर लिया। जो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे ना,
एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फाइंड किया, ठीक है, वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हम एक एक चीज़ सीख रहे हैं। हर एलिमेंट के पास माइनस होती है, वो देख लिया। हर एलिमेंट्स के पास कोफैक्टर्स होते हैं, कोफैक्टर्स ये है। अब हमने 2x2 का देख लिया एंड अब हम 3x3 का देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 3x3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब इसमें हम माइनस और कोफैक्टर्स हर एलिमेंट के फाइंड करेंगे। फिर से लिख देते हैं क्या है। क्या होता है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं सॉल्व, है ना। ये आपको पता ही है 1 1 होता है, ये आपको पता है 1 2 है, ये 1 3 होता है, ये 2 1 है, ये 2 2 है और ये 2 3 है, ये 3 1 है, 3 2 है और ये 3 3 है। ओके, अब हम माइनर फाइंड करेंगे। माइनर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के पास माइनस होती है। वहाँ हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे तो हमने चारों एलिमेंट्स के माइनस फाइंड किए थे, चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड किए थे। हमारे पास यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 एलिमेंट्स के माइनस फाइंड करेंगे और 9 एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर ऑफ 1 1। माइनर ऑफ 1 1 सेम एलिमेंट आएगा आपका, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट आएगा, वो भी आपका डिटरमिनेंट की फॉर्म में आएगा। जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे सेम वही है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2 में क्या हो जाएगा, 0 है, 1 2 ये है, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख लिया। क्या बचा, 0 0 0 0 एंड 0 1। इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, ये आपको 0 ही मिल गया। फिर माइनर ऑफ 1 3, माइनर ऑफ 1 3 में क्या होगा, इसको एलिमिनेट करोगे, इसको एलिमिनेट करोगे, बचा हुआ पार्ट लिख देंगे 0 1 0 0 0 1 0 0, ये लिखा। फिर यहाँ इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 0 ही आ रहे हैं, ये 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ 2 1। माइनर ऑफ 2 1 ये हुआ, ठीक है। 2 1 में हम क्या करेंगे, इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। ये तो डिटरमिनेंट में बहुत अच्छे से सीख लिया है हमने। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिखेंगे। ये क्या है हमारा, 0 0 एंड 0 1। अगेन हमको क्या मिल रहा है, ये 0, हमने दूसरा क्वेश्चन लेना था सेकंड पार्ट, चलो कोई नहीं। ये भी 0 माइनस 0 मिल गया, 0 ही मिला, ठीक है। फिर हम लेते हैं M22 लेंगे। जो भी 2 2 लिया तो बचा हुआ पार्ट हमारा 1 0 आ रहा है, 0 1 आ रहा है, 1 0 0 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 0 क्या मिला, 1 मिला। अब माइनर ऑफ 2 3 ले लिया। माइनर ऑफ 2 3 में ये है आपका माइनर ऑफ 2 3, इसको एलिमिनेट करोगे, जो बचा हुआ पार्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0, ये लिख लिया। ये आपको मिला 0 माइनस 0 अगेन 0, सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ 3 1, माइनर ऑफ 3 1 ये और ये, हाँ माइनर ऑफ 3 1 देखो, इसको एलिमिनेट करेंगे, बचा हुआ पार्ट क्या है आपका, ये बचा हुआ पार्ट है 0 0 1 0, क्या है 0 0 1 0, ये देख लो एक बार, ये 3 1 निकाल रहे ना, ये और ये, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये भी आपको अगेन मिल गया, 0 माइनस 0 क्या मिला, 0, ठीक है। फिर माइनर ऑफ 3 2 निकालेंगे। माइनर ऑफ 3 2 आपका क्या आ जाएगा, 3 2 3 एंड 2 क्या मिला, 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। ये भी हमको 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। फिर हमने निकाला माइनर ऑफ 3 2 3 3। माइनर ऑफ 3 3 में आप इसको एलिमिनेट करोगे, इसको करोगे, क्या बचा, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1, ये मिला, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 0 क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। तो ये तो हमने माइनस निकाल दिए, ये सारे माइनस आ गए हमारे पास। अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो हम कोफैक्टर्स निकालेंगे सभी एलिमेंट्स के, तो आपको पता ही है कोफैक्टर आपका 1 1 क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 1, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा,
-1, ये इवन नंबर है, -1⁻², तो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस का 1 तो है ही, तो +1 आ गया। ठीक है, फिर अब जब हमारे ऑलमोस्ट 0 ही हैं तो वहाँ तो 0 ही आना है, बट मैं लिखकर प्रॉपर बताऊंगी आपको। को फैक्टर ऑफ 1 2 आएगा आपका -1⁻1 + 2, माइनर आएगी 1 2। ठीक है, यहाँ से आपको ये तो माइनस ही मिलेगा, बट ये 0 हो जाएगा तो आपको 0 ही मिलेगा। फिर आया आपका 1 3, -1⁻1 + 3, माइनर ऑफ 1 3, क्या मिला यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 जाएगा, और ये आपका अगेन क्या है, 0 ही है तो 0 मिलेगा। फिर आया आपका को फैक्टर ऑफ 2 1, में -1⁻² + 1, और यहाँ पर क्या है, माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 1 क्या आई है, 0 आई है, अगेन ये 0, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो 0 है ही तो 0 रहेगा वो। फिर हमने निकाला A2 2, -1⁻, सॉरी ये ऑड है, 2 + 1 ऑड है तो ये -1 रहेगा, और ये 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 2 + 2 है, 2 + 2, माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2 निकाला, ये -1⁻, इवन नंबर, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 1 है ही, इसको लिख लिया आपने। फिर को फैक्टर ऑफ 2 3 निकाला, को फैक्टर ऑफ 2 3 है आपका -1⁻² + 3, एंड माइनर ऑफ 2 × 3 क्या आया आपका, ये अगेन आपका कैसा है, ऑड नंबर है, यहाँ -1 ही रहेगा, बट यहाँ आपको क्या मिला, 0 मिल गया। फिर आपने निकाला को फैक्टर ऑफ 3 1, -1⁻³ + 1, ये आपका इवन बन गया, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर -1⁻, इवन नंबर आपको क्या मिल गया, प्लस ही मिलेगा। ठीक है, और 3 1 आपका क्या लिखा हुआ है, 0, तो अगेन ही आपको 0 मिलेगा। फिर क्या है, A3 2 है, 3 2 -1⁻³ + 2, ये आपका ऑड नंबर मिल गया, यहाँ से आपको -1 मिलेगा, बट ये फिर से आपका जो माइनर है 3 2, ये 0 ही है तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया को फैक्टर ऑफ 3 3, ये -1⁻³ + 3 है, और ये है आपका माइनर ऑफ 3 3, तो ये आपको क्या मिल गया, -1⁻, इवन नंबर, +1 मिलेगा। ठीक है, बट ये आपका क्या है, +1, -1⁻³ + 3 6 मिल गया, इवन नंबर है, तो यहाँ से आपको +1 मिलेगा, और ये माइनर ऑफ ये क्या है आपकी, ये तो आपकी है ही क्या, 1, तो आपका आंसर आ गया 1। तो ये सारे आपके माइनस आ गए सभी एलिमेंट्स के, और ये आपके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आ गए। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रॉपर समझाने की वजह से लिखा हुआ है, अदरवाइज जब आप डायरेक्टली करेंगे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, किस किस को एलिमिनेट करना है, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके क्या आना है, जैसे मैंने डिटरमिनेंट में किया था वैसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली भी। ठीक है, और साइन अकॉर्डिंग टू दिस आप यूज़ कर लोगे कि कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ पर माइनस आएगा, वो आप कोफैक्टर्स में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट दिस। ठीक है, हमने क्या करना है, कोफैक्टर्स का यूज़ करके, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का यूज़ करके हमको इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो अभी तक लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम करते थे एक्सपेंड, मतलब वो कोफैक्टर्स के थ्रू ही हम फाइंड करते थे, लेकिन पर्टिकुलरली हम आपको पता चला कि हम कोफैक्टर के थ्रू हम किसी भी रो किसी भी कॉलम, ये मैं बोल रही थी ना, तो वही उन्होंने कहा हुआ है, क्या बोला है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो हमारे पास ये है, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को हम यूज़ कर लेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट आपका, मतलब इस रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, 2 1, ये हो गया 2 2, और ये हो गया आपका 2 3। आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स मतलब एक्सपेंड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ऐसे लैंग्वेज बोल दिया, हम सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो उन्होंने बोली है लैंग्वेज, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, ठीक है, वो भी बात सही है, और आप अगर एक्सपेंड करोगे करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो, वो बात भी सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे इसको। तो इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, तो एक्सपेंड कैसे करते थे, हम 2 लिखते थे। ठीक है, 2 हमने लिखा। ठीक है, 2 लिखने के बाद अभी मैं आपको समझाऊंगी, अभी जैसे जैसे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पता चलता जाएगा हर क्वेश्चन के थ्रू। देखो ये 2 लिखा हुआ है, अब उन्होंने बोला है कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर इसका क्या हुआ, आपका कोफैक्टर हो गया 2 1। ठीक है,
देन फिर आप यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करोगे, देखो 2 1 है ना, माइनस प्लस तो आ ही जाएगा, अभी हम सारा प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं, बाकी प्लस माइनस का साइन अभी हमारा यहीं से आएगा, ठीक है। 0 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 2, फिर प्लस, देन 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 2 3, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एलिमेंट, क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑफ 2 1 लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या किया, को फैक्टर 2 1 लिखा, फिर 0 क्या है आपका, एलिमेंट ऑफ 2 2 है, ठीक है, एंड ये को फैक्टर है आपका 2 2 प्लस 1 क्या है आपका, एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है आपका, 2 3, और को फैक्टर भी आपका क्या है, को फैक्टर भी आपका है 2 3, एलिमेंट भी है आपका 2 3 2 3, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जब हम सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, ठीक है, जब हम ये प्रोसीड करते हैं तभी हमको किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड, मतलब वैल्यू मिलती है हमको, ठीक है। सेम एलिमेंट होता है, सेम कोफैक्टर अगर टर्म होंगे तभी हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अगर हमारा यहाँ से एक भी टर्म उल्टा सीधा हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 2 हो गया और यहाँ 2 1 ही लिखा हुआ है, तो फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो जब भी हम डिटरमिनेंट किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग, किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग जब एक्सपेंड करते हैं तो इसी फॉर्म में आता है हमारा आंसर, और इसी फॉर्म में हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। समझ गए ना, पहले मैंने ये एलिमेंट लिखकर दिखा दिया, फिर मैंने दिखा दिया आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट है यही यूज़ होगा अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में भी वही, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें यही पूछा गया है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका 2, अब हम कोफैक्टर्स को ओपन करेंगे। अब आपको पता ही है 2 के करस्पॉन्डिंग आप इसको एलिमेंट करते हो, क्या क्या बचेगा आपके पास, ये मिलेगा आपको 3 8 2 3 प्लस, अब आपका 0 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 2 1 है। अगर आपका जैसे आपने देखा 2 1 है ना, तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर अपने आप, क्योंकि -1 रेज टू पावर क्या होगा, 2 + 1, 2 + 1 3, ऑड नंबर है, -1 बाहर आ गया, ये इवन नंबर है, जो -1 रेज टू पावर 2 + 2 इवन नंबर है, तो ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और हमने क्या लिख लेना है यहाँ पर, कोफैक्टर, कौन सा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा आपके पास, 5 8 1 3, एंड अब आपको फिर से पता है 2 3 ऑड नंबर है, -1 के -1 रेज टू पावर ऑड नंबर -1 मिलेगा आपको, ठीक है। और 1 तो आपका पहले से लिखा हुआ है, एलिमेंट भी आपका 1 ही है, और कोफैक्टर आपका क्या है, कोफैक्टर आपका कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 3 1 2, ओके, 5 3 1 2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो कि ये -2 आया, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 - 16 प्लस, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये मिला 15 - 8, और ये मिला आपको 1 10 - 3, ठीक है, 10 - 3 मिल गया, ये मिला आपको -2 एंड 16 - 9, 16 - 9, ठीक है। तो 16 - 9 करेंगे, कितना मिला, -7, एंड ये आपका क्या हो गया, ये आपका 0 ही हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, ये मिला हमको -1, और यहाँ से मिलेगा -10 - 3, कितना मिला, -7, ठीक है, -7 मिल गया। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, प्लस प्लस ये 14 हो गया, -7 हो गया, आंसर हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया हमको 7, ठीक है, क्या मिला, 7, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हमने एवेल्युएट कर लिया अपने डिटरमिनेंट को फ्रॉम करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो, ठीक है। मेथड सारे सेम थे, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, सेम वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर्स का, तो उसका यूज़ किया, उसको समझा, देन हमने अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है, इसको डिटरमिनेंट को एवेल्युएट करना है हमको करस्पॉन्डिंग टू थर्ड कॉलम, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू थर्ड कॉलम्स एंड यूजिंग द कोफैक्टर्स, अगेन आ गया यूजिंग द कोफैक्टर्स। अब मैं आपको फॉर्मूला जो होता है ना एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग और कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग फिर से लिखकर दिखाऊंगी, ठीक है। देखो थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो थर्ड कॉलम आपका ये क्या हो गया, ये 1 3 आ गया, ये क्या मिलेगा 2 3, और ये वाला एलिमेंट क्या मिल गया आपको 3 3, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग करोगे, तो जब भी आप डिटरमिनेंट ओपन करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या आता है, एलिमेंट आएगा 1 3, एंड कोफैक्टर भी आएगा 1 3 ही, क्यों,
क्योंकि आप इसको एलिमिनेट करोगे और इसको एलिमिनेट करोगे, क्या बचा है आपका, ये कोफैक्टर ही तो बचा। ठीक है, तो 1 पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको एक्सपेंड करके दिखाती हूँ। फिर ये है 2 3, तो कोफैक्टर भी आपका 2 3 ही आएगा। ठीक है, 2 3 कोफैक्टर आ गया, तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। ठीक है, अगर एक भी नंबर यहाँ से चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 3 हो गया या 2 2 हो गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी फिर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका 3 3, कोफैक्टर भी आपका क्या आएगा, 3 3 का ही आएगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट कौन सा है आपका 1 3 में, 1 3 में YZ है। ठीक है, कोफैक्टर आपका 1, कोफैक्टर जो आप समझ गए ना, हम ओपन करेंगे। अब आप फिर से देख लो यहाँ से, यहाँ -1 रेज टू पावर 1 + 3 4 मिलेगा, इवन नंबर, यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक है, प्लस साइन आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग इसको एलिमिनेट करोगे, इसको एलिमिनेट करोगे, क्या मिला आपको, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या मिलेगा Z, जैसे हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किए थे लास्ट एक्सरसाइज में वैसे ही, सेम है ही वही। ठीक है, कुछ और है ही नहीं। अब ये क्या है हमारा 2 3, यहाँ माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि -1 रेज टू पावर क्या आएगा 2 + 3 5, ऑड नंबर आ जाएगा, तो ऑड नंबर अगर आएगा तो हमारे यहाँ माइनस साइन आएगा। एलिमेंट क्या है हमारा ZX है, एंड कोफैक्टर आपका कौन सा आएगा, ये एलिमेंट करोगे क्या है Z - X, ये मिल गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर मिलेगा -1 रेज टू पावर 3 + 3, इवन नंबर है, प्लस साइन ही मिलेगा आपको, और आपका ये कोफैक्टर क्या आ जाएगा, इसको एलिमिनेट करोगे, इसको एलिमिनेट करोगे, क्या मिला आपको y माइनस, सबसे पहले तो एलिमेंट लिख लेते हैं XY, और यहाँ से आपको क्या मिला y - X, ये मिल गया। ठीक है, y - X मिल गया। सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा,